ये आप हमारे लिए करना सर, हम देखे आपके हम यार अंकल आप हम आपको सलाम करते हैं। आप अंकल की ये फाइट आप लोगों को करनी है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अब बेरोजगार बंदे ये भी एक हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। ये जाती है ना। 1947 से हमारे को डंडा डाला हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई। आने वाला होता है तो पहले संत बताते कि भाई फलाना जगह में फलाना शख्स आ रहा है, ऐलान है। हाँ, तो इसलिए जो हमारे भगवान जो है वो बेजुबान हो रहे हैं, वो आ गए। अब वो लोग अपनी पूजा करना शुरू कर रहे हैं। एक बिल्डर बदमाश ने उसने 200 साल पुराने वहाँ पे हिंदुओं का आशियाना तोड़ के, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ के अपने उसने बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसका भी केस चल रहा है। हमको पीछे रखा हुआ, ए कैटेगरी बना के, बी कैटेगरी बना के, सी कैटेगरी बना के। है तो हम हिंदू, मगर हमको लॉयर सेकेंडरी स्कूल में रखा हुआ, लॉयर में कि ये निचली जात के हैं, नीची जात के। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो ज़्यादती जुल्म हो रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मेरे को पता है कराची को आबाद करने वाले ही हिंदू हैं। पता है ना अंकल आपको, कराची को आबाद करने वाले हिंदू हैं। कराची जो शहर बनाया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हिंदू बिजनेसमैन थे। यहाँ पे सबसे पहले मछेरे थे, तो मछेरे हिंदू ही थे, ज़्यादातर हिंदू थे। फिर बिजनेसमैन हिंदू थे यहाँ पे, और पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर हिंदू रहते थे। लेकिन अभी जो ज़्यादती हैं, जुल्म है, बिल्कुल ज़ाहिर है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ख़ित्ता जो है ना, ख़ित्ता अगर आप पढ़ें, हिस्ट्री को आप पढ़ें, तो ये ख़ित्ते में सब हिंदू रहते थे। जो दूसरे अक़वाम आई हैं ये बाद में आई हैं, लेकिन इस खित्ते में हिंदू रहते थे सबसे ज़्यादा। क्या कहेंगे अंकल? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि लोग तो बोलते ये सूबा सिंध है, और तारीख पढ़ो ना तो ये सिंधु देश है। कौन सा देश है? सिंधु देश। सिंधु देश है। तो ये सिंधु देश पुराना नाम है, ये तो हमने बांटा है। ये सूबा सिंध का, वो सूबा बलूचिस्तान का, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, नए नाम रख दिए, नए नाम। ऊपर से हम एक ही है। जिसने इंसानियत को पढ़ लिया वो इंसान है। जात पात मज़हब के पीछे मत भागो। जात पात मज़हब हमने बनाया है। वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो क्रिश्चियन, वो ईसाई, वो सिख, क्यों लड़ रहे हैं भाई? हम तो इंसानियत का खून कर रहे हैं। हम तो अपनी आबादी को कम कर रहे हैं मेरे भाई, आबादी बढ़ा नहीं रहे। पहले हिंदुओं की आबादी भी कम हो रही है। पहले बोलते थे गुर्बत हटाओ, वो गुर्बत हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। 4-4 घंटा तो इस नारायणपुरा के अंदर लाइट जाती है। गैस की लोड शेडिंग है कि खाना पकाने के लिए माँ बोलती है बच्चों को क्या खिलाऊं। नारायणपुरा का पानी काटा हुआ गया हुआ है, पानी पीने का नहीं है। पानी अगर आता है तो गटर वाला पानी आता है, तो कहाँ जाके फरियाद करें? जहाँ हमारी कोई फरियाद सुनने ही वाला नहीं है तो हम कहाँ जाके फरियाद करें? किससे बात करें? वोट दो बस, हमारा नाम हो। अबे भाई, वोट भी ले लिया, क्या आपके गरेबान में हाथ डाले? वोट देने का हक रखते हैं तो आपसे छीनने का हक भी रखते हैं। मगर क्या कि हमारे लोग इलिटरेट हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए ये फ़ायदा उठा रहे। अगर ये एक कैटेगरी पे आ जाए ना, आधे घंटे का काम है ये मालिकाना हकूक़ लेने का। बिल्कुल ज़ाहिर है, बिल्कुल इसी वजह से ये मसाइल हैं। अभी आप किसी भी दूसरी जगह पे आप जाके देखें ना, 101 साल पुरानी जगह को लीज़, अभी जो बाद में भी नई आबादी बनी है उनको भी लीज़ कर दी है, लेकिन 101 साल पुरानी जगह, ये चीज़ ये शो करती है कि माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। ये प्रैक्टिकल, अब अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, कुछ हो ही नहीं रहा है तो सब कुछ बेहतर है, तो ऐसा नहीं है। मसाइल हैं, तकलीफ़ है माइनॉरिटी को। और माजरत के साथ आपका पैदा 1947 से हमारे को डंडा डाला हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? वाइट निशान किसका है? वाइट निशान किसका है? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ। माइनॉरिटी का है, तो डंडा किस में जा रहा मेरे भाई? तो हम क्या बोल सकते हैं? जो बोलेगा वो डंडे पहले देख ले, उसके बाद कोई बात करे। मैं उस खुदा से डरता हूँ, बंदों से नहीं डरता। नहीं अंकल, आप बहुत अच्छी बात करें, खुल के बात करें। मैं उस खुदा से डरता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी से डरता हूँ, अपनी माता रानी से डरता हूँ, जिसने मेरे को जन्म दिया, मेरी माँ केसर से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। बिल्कुल, बेशक। मौत तो कल भी आनी है, आज भी आनी है, और चलते हुए किसी को मारना तो भाई मार भी देना। मगर नारायणपुरा को मालिकाना हकूक़ देना चाहिए। ये हिंदू आचार्य थे, नारायण दास बेचर आचार्य, बल्दिया उस्मा के यूनियन के लीडर थे, और वो प्रेसिडेंट थे। अक्सरियत के लोग भी उनके साथ थे और अक़लियत के लोग भी उनके साथ थे, और वो सबका काम करते थे। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन, कोई भेदभाव नहीं था। वो सब लेबर का काम करते थे। ये जगह उन्हीं की थी,
सुनते हुए आए बचपन से कि ये कंपाउंड नारायण दास बेचर आचार्य का है, उसी के नाम से ये नारायणपुरा कंपाउंड रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर पुराना कदीम ज़माने से कंपाउंड है। पाकिस्तान के अंदर पहला नाम जो आता था अखबारों में कदीमी आबादी का, वो था नारायणपुरा कंपाउंड। और सबसे बड़ा पाकिस्तान में कौन सा जो माइनॉरिटी हिंदू जहाँ रहते हैं? ये नारायणपुरा कंपाउंड। जब बल्दिया उज़्मा ने जुल्म मचाया तो लोग बेचारे क्या करेंगे, इनके पास इतना पैसा थोड़ी है। कल को गवर्नमेंट आती है कि घर खाली करो, हमारे पास 80 लाख थोड़ी है, हमारे पास 10 लाख थोड़ी है कि पकड़ी पे मकान लेंगे। अरे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की बीमारी संभालेंगे, मेंटेनेंस देंगे, पानी का देंगे, बिजली का देंगे, किसका देंगे, या बच्चों की शादी करेंगे, या बेटियों का गैस भरेंगे। रही सही ये 101 पुरानी इमारत है, हमको 20 लाख घर नहीं चाहिए। जो बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है ना कि मैं गरीबों के लिए 20 लाख, अरे मेरे बाप हमको 550 गरीब मालकाना हक़ दे दो तो हम समझेंगे कि बीबी की निशानी हमारे पास आ गए। अच्छा, ये जो अंकल ने एक बात ये की है कि जो यहाँ से उठा भी सकती है गवर्नमेंट, तो मैं ख़ुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ लियाड़ी के अंदर जो खोपड़ा पार मेले है लियाड़ी के अंदर, जहाँ पे 200 साल पुराना हनुमान मंदिर जिसे तोड़ा गया था, तो उसके करीब 500 की तादाद के अंदर हिंदू आबाद थे। वहाँ पे 500 हिंदू, 500 की तादाद के अंदर हिंदू आबाद थे, और सबको वहाँ से एक बिल्डर ने निकाला, सबके आशियाने तोड़े, 200 साल पुराना सबका घर तोड़ा, और उसके बाद अभी वो दर पदर है। कोई रिश्तेदारों के घर पे, कोई किराए के मकानों में दिक्कत खा रहा है, कोई किसी जगह पे कहाँ पे, कोई कहाँ पे, मतलब दर पदर हो गए। एक बिल्डर बदमाश ने, उसने 200 साल पुराने वहाँ पे हिंदुओं का आशियाना तोड़ के, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ के अपने उसने बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसका भी केस चल रहा है, अभी तक उसका नतीजा नहीं आया। लेकिन जो वहाँ से चले गए, जो वहाँ पे आबाद थे 200 साल पुराने से, उनके तो आपने पूरा, मतलब उनको तो आपने ज़मीन में गाड़ दिया ना, उनको तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ज़्यादती वाली बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखें, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई बोलेंगे कि यार ये पता नहीं आप क्या मसाइल बता रहे हो, जब आप ख़ुद आके यहाँ पे देखोगे, आप लोगों के दुख सुनोगे, तो आपको ख़ुद ही इस तरह की फीलिंग आएगी कि ये जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट के अंदर बताएं हिंदू माइनॉरिटी के हवाले से कि हिंदू माइनॉरिटी को पाकिस्तान के अंदर और किन किन मसाइल का सामना है, उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, कंटेंट बनाएं, वीडियो बनाएं। श्याम कुमार मेरा नाम है, गार्डन चेरेघर में मैं काम करता हूँ, सही जिला बनाना सरकार। मैं गार्डन चेरेघर में काम करता हूँ और गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं। वो खानदानी लोगों में ऐसा लोग भी नहीं, लोग गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट टोपी मैंने KMC जरा ऊपर करना, मैं टोपी को भी लेना चला था। सही है सर। तो कहना मतलब है सर, हमने हमारी जो डॉलर जो यहाँ पे हमारा खजाना सारा इस मिट्टी में दफन हुआ हमारा यहाँ पे। ये जो हमारा मोहल्ला था, ये हमारा मोहल्ला 100 साल हो गया इस मोहल्ले का, हमारा 101 साल। तो ये डिश होना चाहिए हमारा मोहल्ला। लेकिन ये पता नहीं बड़े बड़े सरमाएदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका क्या मतलब है, क्या है मतलब नहीं, ये नहीं हमें पता है। लेकिन हमारा मोहल्ला ये डिश होना चाहिए हमारा। देखिए, हमने हमारे बाप दादा यहाँ पे मर गए, हमारे खप गए यहाँ पे, हमारे जने हमारा सोना चांदी यहाँ पे दफन हो गया हमारा। तो ये मोहल्ला हमारे को डिश होना चाहिए हमारा ये मोहल्ला। लेकिन ये कोई सोच नहीं रहा है। वो ऐसी चीज़ मैं आपको जगह बताऊं कि जो जगह का कोई सरमाएदार कुछ भी नहीं था, वो डिश होया हुआ है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे पे एक्शन उठा सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बात कर सकते हो। ये मोहल्ला हमारा डिश होना चाहिए। हमने एक वक्त गुजारा, हमने यहाँ पे, हमारे बाप दादा यहाँ पे गरक हो गया, मर गए यहाँ पे। तो ये मोहल्ला हमारे को डिश होना चाहिए। आप हमारे लिए करना सर। हम देखे आपके, हम यार अंकल हम आपको सलाम करते हैं। आप अंकल के ये नहीं, अंकल की बात नहीं है। देखे हमारा, मैंने अभी आपको क्या बोला, आप सही कह रहे हैं। आपके जो आपके जेन्युइन मसले हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे लीज होना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया के अंदर। अगर ये मोहल्ला हमारे पास लीज हो जाए, हमारे बहन बेटियाँ यहाँ पे सुकून से रहेगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, ना आपसे ना किसी से चाहिए हमें। ये बुनियादी सहूलतें होनी। हाँ, ये हमारा मोहल्ला लीज होना चाहिए। ना हम किसी से दौलत मांग रहे, ना किसी से नौकरी मांग रहे, बेसिक फैसिलिटी। जी, हमें चाहिए कि बस ये मोहल्ला हमारा लीज होना चाहिए कि हमारी औलादे, हमारे बच्चे सुकून से जिए और सुकून से मर जावे। हम ये चाहते हैं। लेकिन सर, ये हमारी ये इत्तेजा हमारा ये पहुँचाना कि मोहल्ला हमारा लीज होना चाहिए। जो हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे, आज हम डर पडर है, हमारे बच्चे डर पडर ना होना चाहिए सर। बड़ी आपकी मेहरबानी। ये हमारा मोहल्ला लीज होना चाहिए हमारा सर। हमारी कुर्बानी का जो हमारे बाप दादा देकर गए, ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए सर। ये मसाइल। जी सर। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपना कमाते, छोटा मोटा नौकरी करते। अच्छा, नौकरियों के क्या मसाइल हैं यहाँ पे? सुने जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के भी बड़े मसाइल हैं सर। वो अपना नसीब अल्लाह दे रहा है। देखो, बिल्कुल आप इसको ये बात करें। देखो सर, इस वक्त पता है क्या चल रहा है? इस वक्त देखो, ये अल्लाह के घर के अजान है, जैसे वहाँ अजान भी है, यहाँ अजान भी है।
यहाँ पे ये होना चाहिए कि कम से ये कम कौन सी अजान है? ये हमारी मगरिब की अजान होती है। क्या कहते हैं इसे? वैसे हमारे यहाँ संजावती कहते हैं इसको, आरती होती है। अच्छा, तो आप भी वहाँ पे चले जाओगे तो आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, करीब से देखो तो समझ में आएगा सर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सर आप आएंगे तो आप जी चलें हम। हाँ हाँ जाओ दिखा दिखा। देख सकते हो, कर सकते हो। संजावती हो रही है। ठीक है, ये संजावती होती है हमारी। संजावती के अंदर ये है कि खुदा का नाम लिया जाता है, ऐसे हमारी भगवान है। निकालो, आ जाए हम लोग अंदर आ जाए। संजावती हो रही है इस वक्त। हम लोग चप्पल उतार रहे हैं, चप्पल उतार के हम लोग मंदिर के अंदर आ रहे हैं। तो हम लोग नमस्कारियाँ करते हैं यहाँ पर। जो जैसे अजान होती है तो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, मगर यहाँ हमारे ऐसा है कि जैसे संजा होती है ना ये, तो यहाँ नमस्कारी करते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भाई भी हमारे क्या 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 कहेंगे अभी ये संजावती के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे आप लोग मगरिब की अज़ान करते हो ना, ऐसा हमारी ये मगरिब होती है। ठीक है, तो ये मगरिब होती है कि हमारी मगरिब हो रही है। जैसे आप लोग की अज़ान हो गई, अज़ान के बाद हमारी मगरिब होती है। तो ये मगरिब के बाद पूरे घर में चिराग जलते हैं, दिए जलते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये मंदिर है बहुत बड़ा, लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं यहाँ के। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, ये संजावती के बारे में बताएं। ये रोज़ आना होता है? रोज़ डेली का काम है ये, रोज़ डेली का, अज़ान के बाद रोज़ डेली। ये संजावती पूरे जहाँ पे भी मंदिर होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी मंदिर है, गुरुद्वारा से लेके चर्च से लेके मंदिर, जितने भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो ये सब में इसी टाइम पे होते मगरिब के टाइम पे। अच्छा, आवाज़ इसकी बड़ी सुरीली सी आवाज़ थी। पित्तल है ना, पित्तल की तो आवाज़ आएगी ना। ये जहाज़ की घंटी है, चाइना वालों की। बहुत अच्छा। लेके आए तो 6 साल जी। और वो बज भी रहा था बांसुरी जो। वो जो संघ होता है, वो संघ बना था, उसका मतलब ये है कि हमारे जो भगवान जो है वो विराजमान हो गए, वो आ गए हैं, वो आ गए, तो उसको आप नमस्कार करें। ये चीज़ है। ठीक है। वो किस जगह पे? ये नहीं पड़े हुए कहाँ गए, रमजी नहीं छुपा के। ये बच्चे आते हैं, बजाते हैं, ये चीज़ें बजाते हैं। ये संघ है। अभी आप थोड़ा बजा सकते हैं? मुझे नहीं बजाना आता ये, मैं बजा नहीं। ये बजाओ, बजाओ, ये बजाएंगे। कमाल है यार, बच्चे ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिए। ये हर बंदा नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ने बहुत लंबा साउंड किया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से लाना इसको कोई वो नहीं है। ये बाखुदा अगर ये आप बजा के देख लो, आपके ये दर्द हो गए। और बच्चे ने कितना लंबा खींचा, कितना लंबा खींचा और कितना उसने उम्दा बजाया। ये आपने सीखा कहीं से? हाँ जी, इन लोग ने सिखाया, इनने सिखाया। ये छोटे बच्चे ने सिखाया? आपने सिखाया इनको? जी अंकल, मैंने सिखाया, पहले मैं ही आता था। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से सीखे, कैसे करते हो? जिसमें अंकल हम है ना हवा मारते, बस हवा मारते इधर से फूलता है ना, खुद ही बाहर आती है आवाज़। इसमें ये चीज़ है, इसको भी हमने ही सिखाया। अच्छा, हाँ, जो इसको भी आता है ना, इसको भी हमने थोड़ा बहुत सिखा दिया। हाँ, गांव में या कोई गोट में या कोई आने वाला होता है तो पहले शंख बजाते कि भाई फलाना जगह में फलाना शख्स आ रहा है। ऐलान है। हाँ, इसलिए कि हमारे भगवान जो है वो विराजमान हो रहे हैं, वो आ गए। अब वो लोग अपनी पूजा करना शुरू कर रहे हैं। कि अगर आप सोशल मीडिया से ताल्लुकात रखते हो तो भाई हम बेशक आपसे एक बात करना चाहेंगे कि नारायणपुरा को जो है ना लीज करवाओ। इसके लिए आप कहीं से भी फाइट करो, आप फाइट करो। आप ये बार वो उन्होंने बताया, बिल्कुल जिससे भी हमने बात की उन्होंने यही बात की। ये फाइट आप लोगों को करनी है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अब बेरोजगार बंदे, ये भी एक हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है। ये ज्यादती है ना। बेरोजगार बंदा हो गया अभी, ये सब ZMC ले लो, KMC ले लो, तो वो बंदा नौकरी से उसको रिटायर कर दिया, उसके बाद घर खाली कर दो। ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। अब 100 साल से ऊपर हो चुका है, समझ लो। ये 100 साल, 105 साल हो गए इसको, 105 साल हो गए। तो अब हमें क्या होना चाहिए यहाँ, ये आप बताओ। अब बिल्कुल, ये 30-40 साल के अंदर लीज होना चाहिए। तो ये तो 100 सदी एक गुजर गई, सदियाँ नहीं, इसमें सदियों की सदियाँ निकल गई। अब सेंचुरी गुजर गई।
तो इसके लिए आप माहिदा ये रखो कि बस थोड़ा सा ये करो कि ये हमारा लीज हो जाए नारायणपुरा के लिए, ये आप थोड़ी कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।